अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सुशान यासी और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का एक रोज़ा दौरा काबुल। वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ुंद से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के उमूर समेत दीगर अहम मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में देर पाम का ख्वाहिशमंद है। अफ़गान वज़ीर आज़म का बर वक्त इंसानी इमदाद फराहम करने पर पाकिस्तानी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। दौरे पर DGISI चेयरमैन PIA समेत दीगर अहम ओहदेदार भी वज़ीर ख़ारिजा के हमराह मौजूद। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक़ मजमूई ब्रीफिंग। इससे कबल तकरीब से खिताब में शेख रशीद बोले कि सियासी मुखालफिन जुमा खेल रहे हैं। इन्होंने नवंबर दिसंबर में एहतजाज को अपना वतीरा बना लिया। महंगाई से बराह रास्त मुतासर होने वाले अपोजिशन के साथ नहीं हैं। वज़ीर आज़म की अवामी मसाइल पर पूरी नज़र है। महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का PP रहनुमा खुर्शीद शाह को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। जमानत 1 करोड़ रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की गई। सीनियर PP रहनुमा आमदन से जायद असासजात केस में 2019 से नैब की हिरासत में थे। अदालती हुक्म के मुताबिक खुर्शीद शाह का नाम ECL में ही रहेगा। खुर्शीद शाह को जमहूरियत से वफा की सजा दी गई। इन्हें और इनके ख़ानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का भी खुर्शीद शाह को जमानत मिलने पर खुशी का इजहार। कहा झूठे बेबुनियाद और सियासी इंतकाम पर मबनी जाली एहतसाब का ड्रामा बंद होना चाहिए। लॉन्ग मार्च होगा और हुकूमत को जाना पड़ेगा। PP रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि खुर्शीद शाह को जुर्म नहीं वफा की सजा मिली। जिस तरह जमानत मिली उसी तरह केस भी खत्म हो जाएगा। नैयर बुखारी बोले कि खुर्शीद शाह के खिलाफ केस बेबुनियाद था। उसकी तहकीकात 2012 में बंद हो चुकी थी। हाई कोर्ट के हक में फैसला आ चुका था। आज इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक उन्हें जमानत मिली। 3 माह से एक मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए खातून अव्वल की ज़ात को निशाना बनाया जा रहा है। सियासी इख्तलाफात में किसी की ज़ात पर कीचड़ उछालना इंतहाई घटियापन है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI रहनुमाओं ने मोहतरमा कुलसूम नवाज की ज़ात पर तो कभी हमला नहीं किया। बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया होने से पहले इस कौम की बेटी और एक माँ है। जब उन पर बात की जाती है तो सोचें उनके बच्चे क्या महसूस करते होंगे। इमरान खान से इख्तिलाफ है तो उनकी पॉलिसीज़ पर तनकीद करें। 18 अगस्त 2023 तक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ही रहेंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का दो टोक मौक़िफ़। तहरीक अदम एतमाद PDM की साजिश करार। कहा कि मुखालिफिन ने 42 अरकान की हिमायत का दावा किया और फिर अपने अरकान के लापता होने का ढोंग रचाया। अरकान लापता होते तो उनके अहले खाना तशवीश का इजहार करते। मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होता तो मुल्क ना टूटता और ना हम वर्ल्ड बैंक के गुलाम होते। 3.25 साल गुजर गए। रियासत मदीना किनारों और वादों के बावजूद एक कदम भी ऐसा नहीं उठाया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 31 अक्टूबर को डी चौक की जानिब यूथ अमन मार्च का ऐलान। कहा नौजवानों को रोज़गार देने के बजाय बरसरे रोज़गार लोगों के बेरोज़गार किया गया। मुल्क में कारखाने तो नहीं बने लेकिन लंगर खाने बन गए। के इलेक्ट्रिक की बिजली 3 रुपए 45 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा। के इलेक्ट्रिक की जानिब से नैपरा में दरख्वास्त दायर। इजाफा सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। सारिफीन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नैपरा मामले पर 3 नवंबर को समाअत करेगा।
मुल्क में सोने की कीमत ने रफ्तार पकड़ ली। फी तोला कीमत में 2000 रुपये इजाफा। नई कीमत 1,24,200 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,714 रुपये के इजाफे से 1,06,481 रुपये हो गई। डॉलर की कदर में भी मजीद 63 पैसों का इजाफा। इंटर बैंक में 174 रुपये से तजावुज़ कर गया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मौलिक वबा के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से मजीद 16 अफराद इंतकाल कर गए। 622 नए केसेस का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,328 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। मुल्क में डेंगू के केसेस में तेज़ी बरकरार। लाहौर और हैदराबाद में डेंगू में मुब्तला 2 अफराद जाँ बहक। पंजाब में 412 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 322 मरीज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज़ 79 केसेस रिपोर्ट हुए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील। और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे, वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान पहुंच गए। DGISI फैज़ हमीद और नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान खुसूसी मोहम्मद सादिक खान भी वफ़द के हमराह हैं। वजीर खारिजा के दौरे काबुल का मकसद मुआशी बहरान से निमटने के लिए अफगान अवाम की हिमायत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन दो तरफा तिजारत और इक्तिसादी और अवामी सतह पर ताउन को बढ़ाना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान पहुँच चुके हैं। DGISI फैज़ हमीद और नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक खान भी इस वफ़द में शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा के दौरे काबुल का मकसद मुआशी बहरान से निमटने के लिए अफगान अवाम की हिमायत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन दो तरफा तिजारत और इक्तिसादी और अवामी सतह पर ताउन को बढ़ाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुलाकात की है। मुलाकात में अफगानिस्तान समेत मुल्क में अमन व अमान और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मुलाकात में रावलपिंडी में जारी तरक्याती मनसूबों पर भी गुफ्तगू हुई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में अफगानिस्तान समेत मुल्क में अमन और अमान और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मुलाकात में रावलपिंडी में जारी तरक्याती मनसूबों पर भी गुफ्तगू हुई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि रावलपिंडी में जारी जो तरक्याती मंसूबे हैं, ख़ास तौर पर नाला लाई मंसूबे से मुतालिक इस अहम मुलाकात में गुफ्तगू की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में अफगानिस्तान समेत मुल्क में अमन व अमान और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मुलाकात में रावलपिंडी में जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू की गई है। रावलपिंडी में जारी जो तरक्याती मंसूबे हैं, ख़ास तौर पर नाला लाई मंसूबे से मुतालिक इसमें गुफ्तगू की गई है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अपोजिशन ने नवंबर और दिसंबर में एहतजाज को वतीरा बना लिया है। सियासी मुखालिफिन जुम्मा खेल रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पुलिस लाइन इस्लामाबाद में पुलिस की पासिंग आउट परेड और फिजाई यूनिट का इफ्तिताह। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की PDM पर शदीद तनकीद। कहते हैं अपोजिशन गुज़िश्ता 3 सालों से एहतजाज कर रही है और अब जुमा खेल रही है। कल इनका पहला एहतजाजी मुजाहरा था और इस बात की खुशी है कि PDM वालों ने मेरे शहर का इंतखाब किया। बड़े शौक से एहतजाज करें, कानून को हाथ में ना लें तो कोई मसला नहीं होगा। अगर किसी ने भी, खा वो PDM हो या TLP हो, अगर किसी ने कानून को हाथ में ना लिया और कानून के दायरे में इhtजाज किया, जैसे कल उन्होंने किया, पीछे गाड़ियां रुक जाती हैं, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। और अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया, फिर कानून अपने एक्शन में होगा और कानून उनको हाथ में लेगा। कलअदम तहरीक के लब्बैक पाकिस्तान से मुताल्लिक उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर कानून को हाथ में लिया तो एक्शन लेंगे। शेख रशीद ने यह भी कहा कि कोशिश होती है कि नुकसान कम हो और दंगा फसाद न हो। शेख रशीद ने बताया कि TPL के कहने पर पाकिस्तान में मौजूद फ्रांसीसी सफारतकार को निकालने का मतलब है कि हम यूरोपीय यूनियन से बाहर हो जाएंगे। फ्रांस के एम्बेसडर का मतलब ये है
कि हम यूरोपीय यूनियन से आज की दुनिया में अपने तल्लकात कशीदा कर लें। हम आशिक़ रसूल है। ख़त्म नबूवत का अगर मुझसे बड़ा कोई सिपाही है, अगर ख़त्म नबूवत में मुझसे ज़्यादा किसी ने कैद काटी है तो अपना नाम टीवी पे बताए, मैं घर जाके उसको मुबारक। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि मुल्क को इस वक्त FATF समेत दीगर मसाइल लाहक हैं, तमाम मसाइल पर काबू पालेंगे। कोई ये समझता रहा कि इमरान खान की मसाइल पर नजर नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। इमरान खान की तमाम सूरत हाल पर नजर है। इमरान खान की क़यादत में महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे।